हरे कृष्णा। हर बड़े घने विशाल सुंदर पेड़ का एक बीज होता है कि नहीं? उसी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु जो भगवत प्रेम बांटने आए थे, उसका बीज पहले माधवेंद्र पुरी जी के हृदय में प्रकट हुआ और फिर वही बीज माधवेंद्र पुरी के शिष्य श्री ईश्वर पुरी के हृदय में जाकर अंकुरित हुआ और फिर वो बीज ईश्वर पुरी के शिष्य श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय में जाकर बड़ा विशाल भगवत प्रेम का पेड़ बन गया, जिसका फल श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के पतित जीवों के बीच बांट दिया। अधिकांश लोग जानते होंगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण भगवान के अवतार थे। 500 वर्ष पूर्व इस धरती पर बंगाल के नवद्वीप में अवतरित हुए थे, कलयुग के पतित जीवों को श्री हरि नाम का प्रचार करने हेतु। आज श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु श्री ईश्वर पुरी का तिरोभाव दिवस है, इसलिए हम उनके विषय में कुछ श्रवण करेंगे। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ईश्वर पुरी का जन्म कुमारहट्ट बंगाल में हुआ था। श्री ईश्वर पुरी माधवेंद्र पुरी जी के सबसे प्रिय शिष्य थे। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि श्रीला माधवेंद्र पुरी जब वृद्ध हो गए थे तो सोए हुए ही मल मूत्र त्याग करते थे और परीक्षा ले रहे थे कि कौन ये साफ करेगा। तो केवल एकमात्र ईश्वर पुरी ही स्वयं अपने हाथों से उनका मल मूत्र साफ करते थे, उनके शरीर का मार्जन करते थे और चंदन तिलक लगाते थे और कृष्ण लीला और कृष्ण कथा सुनाकर अपने गुरु को तुष्ट करते थे। इस प्रकार माधवेंद्र पुरी ईश्वर पुरी की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और एक दिन उनको पकड़कर आलिंगन करके कहने लगे कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें बहुत जल्द श्री कृष्ण का दर्शन होगा। अब क्योंकि श्री ईश्वर पुरी ने अपने गुरु को प्रसन्न किया था, इसलिए श्री कृष्ण उनसे अत्यंत प्रसन्न हुए थे और स्वयं उनके शिष्य बनकर आए। यही गुरु सेवा का फल है। ईश्वर पुरी एक सन्यासी के वेश में थे और एक दिन वे शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर आए। अद्वैताचार्य उस समय श्री श्री राधा कृष्ण की पूजा कर रहे थे। तब अद्वैत आचार्य ने ईश्वर पुरी को देखा और सोचा कि इनका वस्त्र तो साधारण है, किंतु तेज बहुत है और इनके हाव भाव से लग रहा है कि ये कोई महापुरुष है। अद्वैताचार्य जी पूछते हैं, आप कौन हैं? देखने से मालूम होता है कि आप एक वैष्णव सन्यासी हैं। तब ईश्वर पुरी ने बड़े ही दैन्यता और नम्रता से सना हुआ उत्तर दिया कि नहीं नहीं, मैं तो एक शूद्र हूँ, आपके चरण कमल का दर्शन लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ हम देख सकते हैं कि यद्यपि अद्वैत आचार्य और ईश्वर पुरी गुरु भाई थे, किंतु उनमें कितनी दैन्यता थी। दैन्यता ही साधु का लक्षण है, भूषण स्वरूप है। एक साधक का अलंकार ही दैन्यता है। एक दिन मुकुंद दत्त ने श्रीमद् भागवतम से कुछ श्लोक गाए तो ईश्वर पुरी भाव विभोर हो गए। एक दिन श्री ईश्वर पुरी नवद्वीप में भ्रमण कर रहे थे, तब उनको श्रीमान चैतन्य महाप्रभु, जो कि निमाई पंडित के नाम से जाने जाते थे, उनका दर्शन हुआ। निमाई पंडित अपने छात्रों के साथ उस समय थे। ईश्वर पुरी ने देखा कि निमाई पंडित कितने दिव्य लग रहे थे। तब उन्होंने निमाई पंडित से पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ रहते हो? तब उनके छात्रों ने उत्तर दिया कि ये निमाई पंडित है और बगल में ही उनका घर है। निमाई पंडित ने बहुत ही दैन्यता से उनको प्रणाम किया और सिर झुकाया। निमाई पंडित ने बहुत ही प्रेम से हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आप हमारे घर आइए और हमारे आतिथ्य को स्वीकार कीजिए। उस वक्त निमाई पंडित, जिनका नाम दीक्षा के बाद श्री कृष्ण चैतन्य पड़ा, बहुत ही चंचल स्वभाव के थे, किंतु ईश्वर पुरी के सामने वे एकदम शांत और स्तंभित हो गए, क्योंकि गुरु शिष्य का जो पहला मिलन था। तो चैतन्य महाप्रभु पहले से ही अपने गुरु के प्रति बहुत ही गंभीर भाव रखते थे। जब श्री ईश्वर पुरी उनके घर आए, तब महाप्रभु ने उनका प्रेम और आदर सहित स्वागत किया और महाप्रभु की माता श्री सची देवी मैया ने बहुत स्वादिष्ट व्यंजन भोग लगाकर उनके समक्ष रखा और महाप्रभु ने श्री ईश्वर पुरी को भोजन प्रसाद परोसा। तब माता शची के हाथ का प्रसाद पाके ईश्वर पुरी बहुत तृप्त हो गए। इस प्रकार महाप्रभु के दर्शन के लिए कुछ महीने तक ईश्वर पुरी नवद्वीप में ही रह गए। गोपीनाथ आचार्य, जो महाप्रभु के पार्षद थे, उनके घर में ईश्वर पुरी ठहरा करते थे और महाप्रभु के आंगन में आकर महाप्रभु का दर्शन करते।
अब यद्यपि ईश्वरपुरी सन्यासी थे, किंतु उनको महाप्रभु को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। लेकिन सन्यासी एक जगह ठहर भी नहीं सकते। एक दिन ईश्वरपुरी ने निमाई पंडित से कहा कि मैंने श्री कृष्ण के लिए एक ग्रंथ लिखा है, आप उसको चेक करिए और त्रुटियां बताने की कृपा करें। तब महाप्रभु यानी निमाई पंडित ने सिर झुकाते हुए कहा कि नहीं नहीं, आप परम कृष्ण भक्त हैं और भक्त जो भी श्री कृष्ण के लिए लिखते हैं उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होती है, क्योंकि आप में भक्ति है, प्रेम है, पांडित्य है, तो श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं आप। इस तरह ईश्वरपुरी बहुत दिन नवद्वीप रहने के पश्चात वहां से चले गए। अभी तक चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में शिक्षक थे, किंतु श्री ईश्वरपुरी से मिलन के बाद उनको आत्म प्रकाश करने की इच्छा जागृत हुई। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु के पिता के देहांत हुआ तब वे गया तीर्थ गए पिंडदान करने। तब उनकी वहां पुनः ईश्वरपुरी से भेंट हुई। जब ईश्वरपुरी ने महाप्रभु को देखा तब वे भाव विभोर हो गए और उनसे कहा, हे महाप्रभु, आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा प्राण लौट आए हैं। इतना आनंद प्राप्त होता है आपके दर्शन से कि लगता है कि श्री कृष्ण के ही दर्शन हो गए हों। तब महाप्रभु प्रेम भाव में श्री ईश्वरपुरी का चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं, आप मुझे मंत्र दीक्षा प्रदान कीजिए। तब ईश्वरपुरी ने कहा, मंत्र की क्या बात है, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। तो भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में बताया गया है, महाप्रभु ने रात को स्वप्न में श्री ईश्वरपुरी को ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र रिवील किया, यानी उनके स्वप्न में प्रकट किया। और फिर वही मंत्र श्री ईश्वरपुरी ने चैतन्य महाप्रभु को दिया, क्योंकि मंत्र गुरु से ही लेना चाहिए। और फिर इसी मंत्र का महाप्रभु ने प्रचार किया। तो दर्शकों, श्री ईश्वरपुरी जी के जीवन से ये सीख मिलती है कि कैसे गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु सेवा की पराकाष्ठा स्थापित कर गए श्री ईश्वरपुरी। अब क्योंकि गुरु की कृपा के बिना ईश्वर की कृपा कतई संभव नहीं है, इसलिए श्रील माधवेंद्र पुरी के सबसे प्रिय शिष्य हैं ईश्वरपुरी, और उन्हीं की कृपा से ईश्वरपुरी को महाप्रभु, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, शिष्य रूप में प्राप्त हुए। जब ईश्वरपुरी अपना शरीर त्याग कर रहे थे तब उनके प्रिय शिष्य गोविंद दास ने उनकी बहुत सेवा की, और फिर ईश्वरपुरी ने गोविंद दास से कहा कि मेरे शरीर त्यागने के पश्चात तुम सीधे जगन्नाथपुरी जाना और वहां अपने गुरु भाई श्री चैतन्य महाप्रभु की पूरी आस्था से सेवा करना। तब गोविंद दास महाप्रभु के पास गए और कहा कि मेरे गुरु ने शरीर त्याग दिया है और कहा है कि मुझे आपकी वपु सेवा करनी है। वपु सेवा यानी शरीर की सेवा, जैसे कपड़े धोना, भोजन बनाना इत्यादि। अब हालांकि महाप्रभु को अपने गुरु भाई से सेवा नहीं लेनी थी, लेकिन गुरु आज्ञा की अवहेलना भी नहीं कर सकते थे। इसलिए महाप्रभु ने गोविंद दास को अपने वपु सेवा में स्थान दे दिया। तो आज श्री ईश्वरपुरी जी के तिरोभाव दिवस पर हम उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे भीतर भी गुरु सेवा का भाव प्रज्वलित हो और हम ये एक जीवन गुरु के लिए समर्पित कर अपने जीवन को सफल कर पाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।